बीएसएनएल कंपनी के यूजर्स और वोडाफोन कंपनी के यूजर्स को आखिरकार उनका गुड न्यूज मिल ही गया है कि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बीएसएनएल 4G सर्विस को लाइव करने वाले हैं। और वोडाफोन कंपनी की तरफ से भी वीआई कंपनी का जो 5G है वो ऑफिशियल तरीके से वोडाफोन कंपनी की तरफ से 2 जगह के अंदर वीआई 5G सर्विस को लाइव कर दिया गया। दिल्ली और पुणे के अंदर कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोकेशन है जहां पे आपको वीआई कंपनी का 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो आखिरकार बात करते हैं बीएसएनएल कंपनी को अपने 4G को लॉन्च करने में और वीआई कंपनी को अपने 5G सर्विस लॉन्च करने में इतना टाइम क्यों लग गया और उनके यूजर्स को इतना ज्यादा वेट क्यों करना पड़ा। जबकि रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय एयरटेल कंपनी और वोडाफोन कंपनी जो तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया के अंदर, उन्होंने 2015 या फिर 16 के अंदर ही अपने 4G को लाइव कर चुके थे और तीनों कंपनी की तरफ से 4G सर्विस को अपग्रेड करके 5G सर्विस लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं बीएसएनएल कंपनी को इतना ज्यादा दिक्कतों का सामना या फिर इतना ज्यादा लेट क्यों हुआ बीएसएनएल कंपनी के 4G को लॉन्च करने में। बीएसएनएल कंपनी को 2017 में एनओसी मिल गया था ट्राई की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी भी इंडिया के अंदर 4G को लाइव कर पाए। लेकिन उस वक्त बीएसएनएल कंपनी के साथ जितने सारे वो वेंडर्स का डील होने वाला था 4G इक्विपमेंट या फिर 4G स्पेक्ट्रम को लेके, उन सभी वेंडर्स के साथ वो डील नहीं हो पाया था या फिर कुछ कारण की वजह से डिले हो गया था। इसके बाद आया था 2020 से लेके 2021 के लास्ट तक आया था कोरोना का टाइम। इसलिए बीएसएनएल कंपनी के 4G को इंडिया के अंदर लॉन्च करने में बीएसएनएल कंपनी को 7 से 8 साल ज्यादा लग गया दूसरे कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तुलना में। बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G को लाइव करने के लिए टीसीएस कंपनी के साथ डील्स किए हैं 19,000 करोड़ का, जिसके साथ आईटीआई कंपनी भी जुड़े हुए हैं जहां पे इंडिया के अंदर 5G एक्सपेंशन का काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय कंपनी और वोडाफोन कंपनी भी जहां पे अभी 5G सर्विस को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। इसी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी का जो 4G वो कितना ज्यादा कारीगर साबित होगा। मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं कि बीएसएनएल कंपनी का जो 4G इसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है विलेजेस और रिमोट एरिया के अंदर जितने सारे लोग रहते हैं बीएसएनएल कंपनी के यूजर्स खास करके। मतलब ऐसे बहुत सारे जगह है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 20 से 24,000 ऐसे गांव है जहां पे अभी तक कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने 4G टावर को वहां पे डेवलप नहीं कर पाए या फिर 4G सर्विस को वहां पे पहुंचा नहीं पाए। लेकिन बीएसएनएल कंपनी की तरफ से सबसे पहले एक चीज ठान लिया गया था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे अभी तक कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने 4G को नहीं पहुंचा पाए। बीएसएनएल कंपनी का सबसे पहला काम होगा उन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G टावर को यहां पे इंस्टॉल करे और 4G सर्विस को वहां पे भी लॉन्च करे। तो ऑफिशियल तरीके से बीएसएनएल 4G सर्विस को 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर लाइव कर दिया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को 2024 के जून महीने तक एक्सपेंड कर देंगे। मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर से बीएसएनएल कंपनी का जो 4G है यूज करने में 2024 के जून महीने तक वेट करना होगा। कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोकेशन है या फिर कुछ ऐसे सर्किल है जहां पे बीएसएनएल कंपनी पहले अपने 4G को लाइव करेंगे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे पहले बीएसएनएल कंपनी अपने 4G को लाइव करेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को लाइव करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं वीआई कंपनी का जो 5G सर्विस है, इसको लॉन्च करने में कंपनी को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। लगभग 1 साल डिले हो गया दूसरे कोई कंपनी से वीआई कंपनी का 5G लॉन्च होते हैं। रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय कंपनी पिछले साल अक्टूबर महीने से ऑफिशियल तरीके से इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान इंडिया के अंदर 5G सर्विस को लाइव कर दिए थे, लेकिन बहुत ही कम या फिर सिलेक्टेड लोकेशन के अंदर रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G को लाइव कर चुके थे। लेकिन अभी तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर रिलायंस जियो कंपनी लगभग 7,500 से भी ज्यादा जगह के अंदर रिलायंस जियो कंपनी का जो 5G उसको लाइव कर चुके और भारतीय कंपनी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4,000 से भी ज्यादा साइट्स के अंदर अपने 5G को लॉन्च करने में सफल हुए। और दोनों कंपनी की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया था कि रिलायंस जियो कंपनी 2024 के मिडिल तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक कोने में 5G को पहुंचा भी देंगे। भारतीय कंपनी भी 2024 के लास्ट तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने 5G को पहुंचा देंगे। लेकिन इसी जगह पर अगर बात करें वीआई कंपनी को आखिर इतना ज्यादा दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ा अपने 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च करने में। वीआई कंपनी की 5G लॉन्चिंग डिले होने का जब सबसे बड़ा जो कारण है उसका वो फंड था। वोडाफोन कंपनी जो अपने 3G और 4G जो नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी, या फिर जो टावर को ऑपरेट कर रहे थे, इंटरस्टार कंपनी, एटीसी कंपनी मतलब अमेरिकन टावर कंपनी भी उनसे बहुत ज्यादा पहले का ड्यू पाते थे। इसीलिए वीआई कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था कि पहले पुराने ड्यूज को क्लियर करे, उसके बाद 5G के बारे में सोचे। और अभी कुमार मंगलम बिरला वीआई कंपनी के साथ फिर से जुड़ जाने के बाद वीआई कंपनी के ऊपर और भी जितने सारे शेयर होल्डर है वो भी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं कंपनी के ऊपर। और अभी इसी वजह से इंडियन मोबाइल कांग्रेस सेमिनार के दौरान वीआई कंपनी से ऑफिशियली बता दिया गया कि वीआई कंपनी इंडिया के अंदर 2 ऐसे जगह है जहां पे वीआई 5G को लॉन्च कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान या फिर इंडिया गेट के नजदीक एरिया के अंदर वीआई 5G लाइव है। इसी के साथ पुणे के अंदर शिवाजी नगर के साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पे वीआई कंपनी का 5G अवेलेबल है। अगर आपको भी वीआई कंपनी का 5G यहाँ पे इस्तेमाल करना है, अगर आप इन सभी लोकेशन के अंदर रहते हैं तो आपको प्रीपेड कनेक्शन के ऊपर मिनिमम 475 या फिर 475 रुपए का आपको प्रीपेड रिचार्ज करना होगा, तभी जाके आप वीआई 5G सर्विस को यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक वीआई कंपनी के पोस्टपेड यूजर हैं तो आपको रेडेक्स प्लान के ऊपर 1101 रुपए का आपको रिचार्ज करना होगा, तभी जाके आप वीआई कंपनी के 5G को यूज कर पाएंगे आपके पोस्टपेड नंबर के ऊपर। तो मैंने बहुत बड़ा गुड न्यूज है वीआई कंपनी की तरफ से उनके यूजर्स के लिए, खास करके जितने सारे लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि वीआई कंपनी के 5G
को यूज़ करने के लिए उन सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि कंपनी की तरफ से न्यू ईयर से पहले ही हो सकता है और भी बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे VI 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया जाए। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सेमिनार के दौरान कंपनी की तरफ से और भी बताया गया था कि VI कंपनी की तरफ से एयर फाइबर को भी लॉन्च किया जाएगा जो कि पूरे तरीके से 5G नेटवर्क पर काम करेगा। तो इससे ही आपको अंदाजा लग सकता है कि 5G नेटवर्क के ऊपर अगर VI एयर फाइबर काम करेगा तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहाँ पे VI कंपनी की तरफ से 5G को लॉन्च किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई का चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।